आप दुबई आना चाहते हैं, यहाँ जॉब करना चाहते हैं, फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, या अगर आप लेडीज़ हैं यहाँ पे आना चाहती हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहती हैं, तो यहाँ पे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे आप कैसे सेटल हो सकते हैं और आप दुबई क्यों चूज़ करें। आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा अब्बास व्लॉग्स। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइम ज़ाया किए बगैर इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत बड़े बड़े टॉपिक डिस्कस कर सकें। हमने दुबई क्यों चूज़ किया, इसका आंसर मैं आपको एंड पे दूंगी। ज़ाहिर है आपको इस बात से ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा कि हम दुबई आके यहाँ पे कैसे जॉब्स हासिल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, या फैमिली को कैसे सेटल कर सकते हैं, या अगर लेडीज़ हैं तो यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो लेडीज़ के लिए मुझे लगता है कि आपकी अपनी कंट्री से ज़्यादा सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ आपको इस कंट्री में मिलेगा। सीरियसली मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो गया है और मुझे एक दिन भी कोई ऐसा नहीं था जिससे मुझे इनसिक्योर फील हुआ हो, मुझे ऐसा फील हुआ हो कि मैं एक आदमी के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं कॉन्फिडेंटली घर से बाहर जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, ग्रोसरीज करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, टैक्सीज यूज़ करती हूँ, बसेस यूज़ करती हूँ, मेट्रो यूज़ करती हूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ। इस फैमिली, बच्चे, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो यकीन करें आपको गाड़ी, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी क्यों ना हो, उसमें प्रिंस क्यों ना बैठा हो, वो आपको गाड़ी रोक के रास्ता देगा ताकि आप रोड क्रॉस कर लें। यहाँ पे आप एज अ सिंगल पर्सन, एज अ सिंगल वूमन भी सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म का, बल्कि आदमियों से ज़्यादा लेडीज़ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेडीज़ के लिए ज़्यादा मौके हैं यहाँ पे। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे जॉब्स लेना चाहते हैं, अपना कोई स्मॉल बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मुल्क, ये जगह बहुत अच्छी है। लेडीज़ यहाँ पे आके जॉब क्या कर सकती हैं, टीचिंग कर सकती हैं, होम ट्यूशन कर सकती हैं जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। लाइक सीरियसली आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं बच्चों को पढ़ा के, ट्यूशन्स दे के, या स्कूल में आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो इतना मुश्किल नहीं है, इजीली आपको जॉब मिल जाती है। डे केयर सेंटर में जॉब मिल जाती है लेडीज़ को। इसके अलावा फूड का काम कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। मीन्स जो लंच बॉक्स होते हैं आप ऑफिस में सप्लाई कर सकते हैं, कंपनीज के साथ आप बात करके वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होम बेकरी का काम कर सकते हैं। यहाँ पे केक बहुत महंगे हैं, आप अगर केक वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह बनाना जानते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ट्यूशन्स, कुरान ट्यूशन्स। इसके अलावा अगर आपको स्टिचिंग करनी आती है ना तो यकीन करें 50 दिरहम एक सूट की स्टिचिंग है, तो आप अच्छी खासी जो सी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी रुपीज़ में 50 दिरहम को मल्टीप्लाई करके देख लें तो यकीनन आपको मेरी बात मज़े की लगेगी। आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपको ऑफिस में भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। लेडीज़ के लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक सीरियसली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ब्यूटिशियन का काम कर सकते हैं, मेहंदी अगर आपको लगानी आती है तो आप मेहंदी लगा सकती हैं। ये आप होम टू होम सर्विसेज भी दे सकती हैं, और आप किसी पार्लर के साथ भी बात करके वहाँ पे भी सर्विसेज दे सकते हैं, और एक अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मर्द हजरात की। सबसे पहले बात उनके लिए करते हैं जिनके पास एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, उनकी बात करते हैं। अगर स्किल की बात की जाए तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अपनी कंट्री से जिस भी चीज़ में आप यहाँ पे आकर जॉब सर्च करना चाहते हैं वो काम सीख के आएँ, उसमें महारत हासिल करके आएँ। जैसे आईफोन का काम है, आईफोन रिपेयरिंग का काम, आप किसी मोबाइल शॉप पे जाएं जहाँ पे आईफोन रिपेयरिंग का काम सिखाया जाता है, वहाँ से अच्छे तरीके से आप 5-6 महीने काम सीखें, आपको अच्छे तरीके से काम आ जाएगा। और यहाँ पे आपको 3000 दिरहम से लेके 5000 दिरहम तक आसानी से जॉब मिल जाती है आईफोन रिपेयरिंग वाले को। आप कोई कारपेंटर है, कोई कुकिंग है, कोई शेफ़ है, कुछ भी है, आप जिस भी चीज़ में काम करना चाहते हैं ना, आपने अपने मुल्क से या सर्टिफिकेट लेके आना है। स्मॉल कोर्सेज होते हैं, आप वहाँ से सर्टिफिकेशन ले लें, या फिर अपने आप को इतना ट्रेन करके आएँ, इतना माहिर कारीगर बना के आए ना कि आपको यहाँ पे आके कोई दिक्कत ना हो। तो बात होगी स्किल की, लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके बाइक का लाइसेंस ले लें, गाड़ी का लाइसेंस ले लें, तो तब भी आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती हैं। लाइक अगर आपके पास बाइक का लाइसेंस है तो राइडर्स की बेइंतहा जॉब्स होती हैं।
आप कंपनीज में काम कर सकते हैं, डिफरेंट एज अ डिलीवरी बॉय काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय की कम से कम सैलरी 2000 से स्टार्ट होके 3000-3500 दिरहम तक है। 2000 को 3500 को आप अगर PKR में पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें तो आप अपने घर का खर्चा आसानी से उठा सकते हैं। आप इसी तरह गाड़ी का लाइसेंस ले लेते हैं तो आप टैक्सी चला सकते हैं, टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के होटल्स में, आप लग्जरी कार्स में काम कर सकते हैं। एज अ ड्राइवर आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अगर इस तरह के मामलात हैं फिर ज़ाहिर है आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे स्किल काम नहीं आएगी वहाँ पे ऑफ कोर्स पैसा काम आएगा। तो ड्राइविंग का लाइसेंस आप लें, कार ड्राइविंग का ले लें, बाइक ड्राइविंग का ले लें, तो एज आ राइडर या एज आ ड्राइवर आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, फिर तो आपको कोई मसला है ही नहीं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, जो फ्रेश हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन एजुकेशन बहुत अच्छी है, उनके लिए दिक्कत ज़रूर है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बगैर आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र करें, ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा, वो जो सीरीज़ लेके डोर टू डोर फिर रहे होते हैं, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। भाई आएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सी ऐप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जॉब सर्च करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करें। आप उनके रिव्यूज़ देखें और उसके बाद ही कोई जगह अपने लिए सिलेक्ट करें। अच्छा, आपने अपनी डिग्रीज लाजमी टेस्ट करवा के आनी है। अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से आपने अपनी डिग्रीज़, आपकी एजुकेशन जितनी भी है, आपने अपनी डिग्रीज़ लाजमी टेस्ट करवा के आनी है, क्योंकि जब आपको यहाँ पे आकर टेस्ट करवानी पड़ती है ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पाकिस्तान से या जहाँ से भी हैं, आप अपनी डिग्रीज़ लाजमी टेस्ट करवा के आएँ। यहाँ पे क्यों आएँ, क्या वजह है जो यहाँ पे? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान यहाँ से करीब बहुत है। यकीनन जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, इंडिया भी यहाँ से बहुत करीब है। आपको 3-3.5 घंटे, चलें 4 घंटे कर लें, 4 घंटे की फ़्लाइट है बस, आप आसानी से आ जा सकते हैं। अपने मुल्क में खुशी गम देख सकते हैं, खुशी हो तो तब भी जा सकते हैं और खुदा न खास्ता कोई गम हो तो आप तब भी जा सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये सेफ़ेस्ट कंट्री है। यहाँ पे आपके, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो टोटली सेफ़ है। आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। ये नहीं होता कि आपका घर है तो उस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, हमारे पाकिस्तान में तो होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता। बहुत आसानी से मिल जाता है, आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। आप पहले विज़िट पे आएँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी सेटलमेंट यहाँ पे करें। आसान मुल्क है, बहुत आसान मुल्क है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिस्टम है एक जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। वो रोड क्रॉस से लेके कार पार्किंग तक, किसी ऑफिस में एंटर होने तक आपको एक सिस्टम में से गुजरना पड़ता है और वो आपको गुजरना चाहिए। तो एटिकेट्स हैं, ये मुल्क की सख्तियाँ नहीं हैं, ये एटिकेट्स हैं और ये होने चाहिए। पाकिस्तानी ना, हमें आदत है, हम रूल्स फॉलो नहीं करते और जब हमें यहाँ पे आके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तो हमें लगता है ये मुल्क बहुत मुश्किल है, जबकि मुल्क मुश्किल नहीं है, ये एटिकेट्स हैं और ये हम लोगों को मैनर्स सीखने चाहिए। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे मूव होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। आप इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी और मुल्क से आ रहे हैं, 6 मंथ का आपके पास खर्चा पानी होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे हैं, ज़ाहिर है आते ही तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा अपना बैकअप बनाएं और फिर यहाँ पे आएँ। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यहाँ पे जो अरब्स हैं ना, उनको भी उर्दू समझ आती है, ज़्यादातर को समझ आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हमारे जैसे बहुत से मिल जाते हैं, मतलब आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक वाफर मिकदार मिल जाती है। आपको लगेगा आप पाकिस्तान में ही हैं, या आप अगर इंडिया से हैं तो इंडियन भी यहाँ पे बेशुमार हैं। आपको लगेगा नहीं कि आप अपने मुल्क से दूर हैं। टैक्स फ्री है, आपको पता है दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, यहाँ पे किसी चीज़ का टैक्स नहीं है। आपने जितना कमाना है वो आपकी अपनी पॉकेट में ही जाना है, आपने कंट्री को कुछ पे नहीं करना। यहाँ पे जब आपको वीज़ा मिल जाता है, जिसे EID कहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से आगे जाने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप बहुत ईजीली, मतलब अगर पाकिस्तान से मैं कनाडा के लिए अप्लाई करूँ तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से अप्लाई करती हूँ तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से बहुत अच्छे मुल्क की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं, बहुत अच्छे मुल्कों में जा सकते हैं।
ममालिक में तो यहाँ पे मतलब समझने जाना बहुत आसान है यूएई से। अगर आपके पास ई आईडी है और आप दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, सऊदीया, कतर, बहरीन जाना चाहते हैं, तो आप आसानी से जा सकते हैं। ई वीज़े पे जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ से। बात कर लेते हैं गर्मी की। यूजली लोग आपको डराते हैं कि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो देखें इस टाइम अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, ब्रिटिश देखें, तो वहाँ पे बर्फ़ भी तो पड़ रही है ना, तो सब जम थोड़े ही गए हैं, सब फ्रीज थोड़े ही हो गए हैं। अगर गर्मी है या सर्दी है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एसी आपका हर टाइम चलता है, यहाँ पे लाइट नहीं जाती, आपको ये टेंशन नहीं होती कि सुबह की लाइट गई है तो अब वापस ही नहीं आ रही, लाइट गुम ही गई है, यहाँ पे लाइट नहीं जाती, आपको एसी मिलता है। इसलिए आप पे ना गर्मी का कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। गाड़ी में एसी होता है, घर में एसी होता है, ऑफिस में एसी होता है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर में ही आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको एसी मिलता है। जिस तरह बाहर दूसरे आप अगर कंट्रीज़ देखें जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे घरों के अंदर इंसान रहते हैं। इसलिए ये लेम एक्सक्यूज़ है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि गर्मी है या सर्दी है। हर मुल्क के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हर मुल्क का अपना एक वेदर होता है, ठीक है। तो उस वेदर के साथ वो सर्वाइव कर लेते हैं, कोई इतना ये मसला नहीं है कि गर्मी बहुत पड़ती है। अगर गर्मी पड़ती है तो उसका हल भी है। आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एट द एंड अब आपको मैं ये बताती हूँ कि हमने क्यों दुबई को चूज़ किया। अच्छा, आपको थोड़ी सी हंसी आएगी हमारी वजह सुन के, लेकिन विकास की बर्थडे पे हम लोग आए थे पिछले साल दुबई, विकास की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और ये हमारा जो आउट ऑफ कंट्री था, ये फर्स्ट ट्रिप था। यहाँ पे आके हमें लग ही नहीं था रहा कि हम आउट ऑफ कंट्री हैं। बहुत से लोग यहाँ पे उर्दू बोलने वाले थे, उर्दू समझने वाले थे, अगर उर्दू नहीं बोल रहे थे तो इंग्लिश बोल रहे थे, मतलब लैंग्वेज का कोई मसला था ही नहीं। दूसरे नंबर पे हमें पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने, तरह तरह के खाने हमें खाने को मिले। आपको पता है हम लोग बेसिकली एक फूडी फैमिली हैं, हमें खाने से बहुत मोहब्बत है, तो हमें यहाँ पे पाकिस्तानी टेस्ट भी मिला, इंडियन टेस्ट भी मिला, खाना भी हमें हमारी मर्ज़ी का मिल गया, लैंग्वेज का भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था। शमीर को ये मुल्क बहुत अच्छा लगा, तो बस हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब यहीं पे हम सेटल्ड होंगे, और एज आ सेकंड होम हम लोगों ने इसको अपने लिए चूज़ किया। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो बस यही वजह थी हमारी यहाँ पे सेटल्ड होने की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो वो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा फास्ट व्लॉग्स। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।